वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप का भी कुछ पढ़ा था। तो चूंकि ये बहुत लंबा सा है तो उसको हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे और काफी अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे। तो वेलकम यू ऑल टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। आप लोगों को वेलकम, और इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, इसको बार बार सुनिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा सा थ्योरी चैप्टर है, तो ये थ्योरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है। और इसमें डेफिनेशन क्या बताया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। so this relation between persons, minimum 2 और maximum आप कुछ भी हो सकता है depending on the type of way। तो relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। सो सारे पार्टनर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक। इसके तहत हम लोगों ने पढ़ा था, फिर कवर किया था हम लोगों ने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ा था, उसके बाद फिर एडवांटेजेस भी पढ़ा था, हम लोगों ने कवर कर लिया था लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप भी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द टाइप ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस बिगिन दिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ लिया एडवांटेज, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। Types of partners. All partners do not play the same role in business. Some may manage the business, while others may only invest money. So इस तरह से तरह तरह के पार्टनर्स के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, तो उसी रोल के हिसाब से पार्टनर्स का डिफरेंशिएट किया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। जैसे एक्टिव पार्टनर्स, एज द नेम सजेस्ट, द मोस्ट इन्वॉल्व काइंड ऑफ पार्टनर, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसी पार्टनर का होता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। एंड हाउ एक्टिव पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल, शेयर्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ही टेक्स पार्ट इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस होता है वो यही पूरा मैनेज कर रहा है, पूरा काम जो करना होता है वो यही कर रहा है। सो ही इन्वेस्ट द कैपिटल ऑल्सो, शेयर्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑल्सो, एंड ही टेक्स पार्ट, एक्टिव पार्ट इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। he or she is also called working partner, and this partner represents the firm. He may sign contracts, deal with the clients and manage the staff. तो जैसे है, एक एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं, एक बेकरी में 3 पार्टनर्स है, एंड वन ऑफ देम हैंडल्स द डेली बेकिंग, सेल्स, सप्लायर मीटिंग्स, सारा कुछ वो मैनेज कर रहा है। सो पार्टनर मतलब वो बिजनेस की तरफ से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो वही कर रहा है, अगर कोई डिसीजन लेना हो रहा है तो वो ले रहा है, अगर किसी को हायर करना है, स्टाफ वगैरह चीज को मैनेज कर रहा है। सो ही इज द वर्किंग पार्टनर। इसमें क्या क्या चीज है, फर्स्ट है इन्वेस्ट कैपिटल, उसके बाद शेयर्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस,
and takes active part in day-to-day business, day-to-day working. तो तीन इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान में देना है कि एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं. फर्स्ट, ही इन्वेस्ट कैपिटल, ही टेक्स पार्ट इन द प्रॉफिट्स एंड लॉस, मतलब वो शेयर करता है. अगर प्रॉफिट में है बिजनेस तो ही टेक्स द प्रॉफिट, एंड अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी बेयर करेगा. एंड द थर्ड इज ही टेक्स पार्ट in active day-to-day working of the business. So now comes the sleeping or the dormant partner. ये second category है. Dormant partner. ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन इस पार्टनर का नहीं रहता है. इसमें क्या क्या वो करता है? He contributes the capital, shares in profits and loss, and also has unlimited liability, just like the others. The key difference is they do not take part in the daily operation of the business. ठीक है, जैसे एक्टिव पार्टनर है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है डोर्मेंट पार्टनर और द स्लीपिंग पार्टनर. लेकिन उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज वैसे ही है. वो इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल, फर्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, बट दे डू नॉट टेक पार्ट. ये थर्ड पॉइंट है. ठीक है, जैसे एक्टिव पार्टनर्स में हम लोगों ने किया था कि कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड टेक्स एक्टिव पार्ट. अब जो डोर्मेंट पार्टनर है ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट. ये डिफरेंस है. कम्स द सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? It's a bit unique. Partners association with the firm is not known to the public. Secret है, not known to the public. However, they are just like other partners. यानी ये भी invest करता है money. He is also taking, he may participate in management, share profits and loss. They are also liable to an unlimited extent, just like other partners. ये क्यों किया जाता है? To avoid public attention. साइलेंटली आपने किसी, कोई भी ऐसे पार्टनर हो सकता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए लेकिन मैं इस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हूं, मैं एक्टिव हूं, मुझे इन कैपिटल इन्वेस्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट्स एंड लॉस भी मैं बेयर कर सकता हूं, और अगर कोई लाइबिलिटी है वो भी आई कैन एक्सेप्ट. ठीक है, लेकिन मेरा नाम पब्लिक में नहीं आना चाहिए. इस तरह के पार्टनर. सो इसमें भी हम क्या देखते हैं कि चीज ये है, इन्वेस्ट मनी, शेयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, मे टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस. बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व भी हो सकता है लेकिन किसी और को बताना नहीं है कि मैं इस बिजनेस में पार्टनर हूं. ठीक है, सो इज द सीक्रेट पार्टनर. नाउ कम्स द नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? ही लेंड्स देयर नेम टू द फर्म. ये क्या नहीं करता है? डज नॉट इन्वेस्ट मनी, डज नॉट टेक पार्ट इन डेली बिजनेस एंड डज नॉट शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉस. हाउएवर दे आर स्टिल लायबल टू आउटसाइडर्स. ये जैसे होते हैं ना, बड़े बड़े नाम होते हैं, क्रिकेटर्स हो गए या कोई हो गया, उन्होंने अपना नाम दे दिया कि मैं इसमें पार्टनर हूं. लेकिन मेरे नाम से आप इसको चला सकते हो, पब्लिसिटी कर सकते हो, लेकिन मैं इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा, मैं शेयर, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करूंगा. लेकिन अगर कोई लायबिलिटी हुई टू आउटसाइडर्स देन ही विल बी लायबल. ठीक है, सो वेल नोन सेलिब्रिटी अलाउज अ कंपनी टू यूज देयर नेम. तो ये चीज ध्यान में रखना है कि डज नॉट इन्वेस्ट मनी, वन चीज, he does not take part in daily business and he does not share in profits and loss. 3. लेकिन जब liability to outsiders की बात आती है then he is liable.
दिस इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर्स। अब हम ये वाला भी पढ़ेंगे कि क्या माइनर एक माइनर पार्टनर हो सकता है कि नहीं। आप इसकी फीचर्स भी देखें। माइनर पार्टनर हो सकता है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। A minor cannot enter into a contract, cannot become full partner in a firm. माइनर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है, इसीलिए वो बहुत सारे बिजनेस में भी नहीं एक्टिव हो सकता है, बट ही कैन बी अ पार्टनर। अब उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो हम यहां पढ़ेंगे। माइनर कैनॉट एंटर इनटू पार्टनर, सो ही कैनॉट बी अ फुल पार्टनर, लेकिन he can be admitted to benefits of partnership. He is only admitted to the benefits of partnership with the consent of all partners. This means that minor can share the profits but not the losses. Loss नहीं शेयर करेगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। Liability is limited to the extent of capital contributed by him. Liability limited है and he is not personally liable. पर्सनली उसको कोई नहीं कह सकता, लायबिलिटी उसकी उतनी ही होगी जितना वो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पार्टनरशिप अगर ब्रेक हो जाता है तो ऑफ द फर्म से रिकवर किया जाता है कि कितना लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स आप पे कर। जब वो इनफ नहीं होता है तो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स भी उसके बाद फिर अगर लायबिलिटी आउटसाइडर्स की लायबिलिटी आप नहीं फर्म नहीं पे कर पा रहा है तो फिर पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के लायबिलिटी को फुलफिल करे। ठीक है, लेकिन माइनर के लेवल पे ये नहीं लागू होता है। माइनर कैनॉट बी मेड पर्सनली लायबल। अ माइनर कैनॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, however he has the right to inspect the accounts. ये वो कर सकता है कि अगर उसको अकाउंट्स कभी जाके उसको पता करना है कि अकाउंट्स ऑफ द फर्म क्या है, कैसे चल रहा है, तो ही कैन इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। लेकिन अब माइनर की इतनी सारी चीजें हैं कि ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सो वो फुल टाइम पार्टनर नहीं है, बट ही इज पार्टनर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। लॉस में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लॉस वो नहीं बेयर करेगा। His liability is limited to the extent of capital contributed. Personal liability नहीं है। Active participation in the business management of business भी नहीं है, लेकिन वो accounts को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये 4-5 चीजें हो गई हैं। अब जब वो he turns 18, यानी जब माइनर मेजर हो जाता है, 18 ईयर्स अटेन कर लेता है, तब within 6 months the minor must decide whether he agrees to become her or not, और इसका इंटीमेशन उसे 6 महीने के अंदर ही देना है। Give a public notice of his decision. So, sorry. If he fails to give notice within 6 months, consequences क्या है? He will be treated as a regular partner. He becomes liabilities of the firm. फिर अगर 6 months में उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी तो ही विल बिकम अ रेगुलर पार्टनर, जैसे और बाकी सारे पार्टनर्स हैं। देन ही विल बी लायबल फॉर ऑल द लॉसेस ऑल्सो, ही विल हैव टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। सारी चीजें फिर लागू होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना क्या क्या चीज है। ही इज नॉट अ फुल पार्टनर, ही इज ओनली शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, लॉस वो नहीं बेयर करेगा। ही कैन नॉट टेक active participation in the business, उसकी liability limited to the extent of capital contribution है, personal liabilities की नहीं है। ये 2 और पार्टनर्स हैं जिसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दे। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। सो पर्सन ये कैसे होता है? ही इज नॉट अ पार्टनर, लेकिन ही इज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल। कैसे? पर्सन बिहेव्स
behaves or acts in a way that makes other people believe कि अच्छा ये शायद ये इस बिजनेस का पार्टनर है. सो वो इस तरह से एक्टिंग करता है कि लोगों को लगता है कि शायद ये पार्टनर है बिजनेस का. दे डू नॉट डिनाई और करेक्ट द assumption. अगर किसी ने पूछ भी लिया तो वो डिनाई नहीं कर रहा है. ठीक है. तो रिप्रेजेंटेशन इज थ्रू कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन. सो ही और शी बिकम्स लायबल टू थर्ड पार्टीज who extend credit based on such belief. थर्ड पर्सन के सामने वो ये मतलब एक ऐसे बिहेव करता है कि दूसरे को ये लगे कि ये पार्टनर है, और वो डिनाई भी नहीं करता है कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर नहीं हूं. अगर वो डिनाई नहीं करता है और थर्ड पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी साइन कर रहा है, तो ही इज गोइंग टू बी, दिस पार्टनर विल बी, this person who is a partner by estoppel, he will be liable to all the parties. ठीक है. सो जैसे एग्जाम्पल के तहत attending business meetings using firm name and issuing business cards with the firm name. कहीं पे जाता है, business meetings अगर है, कहीं पे वो जा रहा है and he projects himself to be a partner of certain firm. वो डिनाई नहीं करता है, वो अटेंड करता है मीटिंग, जो भी डिसीजन होती है उसमें वो किसी को ये पता नहीं चलने देता है. ही यूजेस द बिजनेस कार्ड वगैरह भी यूज कर रहा है. देन ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वहां पे साइन होता है तो. ठीक है. ये एक तरह का हो गया. दूसरा क्या हो गया? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, पर ध्यान से सुनना. A person is expressly or impliedly represented as partner in a firm with knowledge and consent. They allow others to consider them as partners. For example, जैसे एग्जाम्पल में क्या, ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह का है कि अगर किसी ने उसे पार्टनर समझ लिया तो वो डिनाई नहीं कर रहा है. जैसे मिस्टर ए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ मीटिंग एज पार्टनर. मीटिंग में जा रहा है, पार्टनर के साथ जा रहा है, और अगर ये एक्चुअल जो पार्टनर है उसने अगर इंट्रोड्यूस किया है कि ही इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ द फर्म, तो वो डिनाई नहीं कर रहा है. अगर उसी समय वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं, तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लायबिलिटीज एक्सेट्रा. लेकिन अगर वो डिनाई नहीं कर रहा है और वो एग्री करके वो बैठ जाता है कि हाँ ही इज ऑल्सो पार्टनर, देन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो बड़े ध्यान से देखना, ये दोनों बहुत सिमिलर लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है. ओके. सो दिस इज टाइप ऑफ पार्टनर्स. सो टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ लिया. फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में. ही इज इन्वेस्टिंग द कैपिटल, ही इज टेकिंग पार्ट इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, और वो he is sharing the profits and losses also, and he is liable for all the to the third parties also. अगर कोई काम के लिए he is external liabilities to outsiders है तो वो भी responsible है. ठीक है. जो second है वो है sleeping partner. He also invest capital, shares in profits and losses, but he does not take active participation in the business. लेकिन उसकी liability होती है, लाइक अनलिमिटेड इसकी लाइबिलिटी भी है. अगर कोई एक्शन ऑफ द फॉर्म इससे कोई लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स अगर हो जाता है तो ही इज लाइबल. सो सिर्फ डिफरेंस है कि इज नॉट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस. सीक्रेट पार्टनर वो है जो पब्लिक को ये नहीं बताना इस फर्म का पार्टनर हूं, बट ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग द मनी, ही इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द डेली. ही में मतलब ऐसा नहीं है कि उसको डे टू डे बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही है, उसका अपना चॉइस है. लेकिन ही शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑल्सो, एंड ही हैज द लाइबिलिटी ऑल्सो. लेकिन वो पब्लिक के सामने ये नहीं शो कर रहा है कि ही इज अ पार्टनर. एंड नॉमिनल पार्टनर इज हु, जो अपना बस नाम दे रहा है कि हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, but he is not investing the money, he is not taking part in daily business,
and he is not sharing the profits and loss. लेकिन जब liability to outsiders की बात आती है तो he has to take part in that. ठीक है? फिर minor as partners भी हम लोगों ने डिस्कस किया. Minors, he cannot be a full partner. He is only admitted to the benefits of partnership. वो प्रॉफिट्स एंड मतलब प्रॉफिट शेयर कर सकता है बट लॉस में उसका कोई हिस्सा नहीं है. एंड लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. पर्सनल लायबिलिटी उसकी नहीं है. A minor cannot actively participate in the management of the business also. लेकिन वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है. और जब वो 18 ईयर्स मतलब हो जाता है उसका, जब वो माइनर से मेजर बन जाता है, देन ही हैज टू इंटीमेट टू द फर्म, टू ऑल द पार्टनर्स कि वो फुल टाइम पार्टनर बनने का वो अपना इच्छा वो असर्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है मैं पार्टनर बनने के लिए अग्री कर रहा हूँ. ठीक है. अब उस केस में ही विल हाँ अगर वो ये नोटिस नहीं देता है तो ही इज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड कि ये फुल टाइम पार्टनर हो गया एंड ही विल नाउ ऑन शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस. ठीक है. So with this we come to the end of today's class. We have studied about the types of partners and काफी पार्टनरशिप का एक बहुत लंबा सा चैप्टर है तो काफी सारा टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड कैसे बनता है, क्या क्या चीजें उसमें चाहिए होती हैं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है. तो इस तरह से ये पढ़ के उसके बाद फिर पार्टनरशिप हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो प्लीज रेफर टू माय नेक्स्ट वीडियो आल्सो. एंड इसमें अगर कोई आप लोगों को क्लास में कोई भी डाउट्स है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. एनी टाइप ऑफ क्वेरीज आप जरूर लिखिएगा और उसको सॉल्व करने की हम बहुत कोशिश करेंगे. सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस. ओके, थैंक यू.